स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई टर्म मिसिंग रहेगा। आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर ऐसा क्वेश्चन बताइए जिसमें फ्रीक्वेंसी में कोई स्टेप क्या हो मिस किया रहे। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स का मान निकालना है। यहाँ ऑलरेडी क्या है कि मीन दिया हुआ है, तो एक्स का मान कैसे निकलेगा। इसका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में बिल्कुल जीरो से बेसिक लेवल से हम पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, समझाए हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है ये जानना है, बस इस क्वेश्चन के माध्यम से ही जानना है। और जो क्वेश्चन आप बना लेंगे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उसे तब पर काम निपट ही जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें रट के आप नहीं जा सकते हैं, समझना पड़ता है। बहुत आसान तरीका होता है। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे क्लास, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे क्लास, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क जिसे आप एक्स आई भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी जिसे आप एफ आई भी लिख सकते हैं। यहाँ होता है एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई करके, ठीक है। चलिए अब क्या है ना, यहाँ पे क्लास को लिखेंगे, कितना है 20 से सॉरी 0 से क्या है 0 से 20 है, यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। 20 से क्या है 40 है, 40 से क्या है 60 है, 60 से क्या है 80 है, 80 से क्या है 100 है, 100 से क्या है 120 है, 100 से क्या 120 है। समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लास मार्क निकालने का तरीका सिखाए हैं हम, कि हम लोग क्या सीखें क्लास मार्क निकालने का तरीका, कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे। तो 20 और 0 20 बटा 2 10, 40 20 60 30 आ जाएगा, 60 40 150 आ जाएगा, मतलब 20 के गैप पे चल रहा है। इसका सामने क्या हो जाएगा तो 70, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा कितना तो 110। चलिए अब फ्रीक्वेंसी भी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना 5, इसका है 8, इसका है x, इसका है 12, इसका है 7, इसका 8। अब क्या है ना कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, किससे किस में इसे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा आप मत कीजिएगा, बस बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है। 10 पच्चे कितना होगा 50 होगा, 30 गुने 8 240, 50 x हो जाएगा, ये 50 x। 70 गुने 12 12 से 84 840, 9 गुने 7 90 गुने 7 630, 11 88, इतना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि सब कुछ समझना पड़ता है। इतना सारा काम करने के बाद अब हम लोग यहाँ से क्या है ना कि सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे हम लोग, लिखेंगे इसको ना बॉक्स बना देंगे आप तो बड़ा बढ़िया रहेगा। स्केल से ही बना देंगे तो और सुंदर लगेगा, ठीक है। लेकिन हम स्केल से नहीं बना रहे हैं, स्केल है बगल में। चलिए ये ब्लैक कलर मत बनाइएगा आप लोग, ये बोला। यहाँ लिखिएगा टोटल, एक स्टेप और लेते हैं। यहाँ लिखिएगा टोटल, टोटल, ठीक है। इसमें आ जाएंगे तो इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आ जाइए। टोटल कितना है सिग्मा एफ आई लिख दीजिए, कितना हो जाएगा। तो पूरा जब आप काउंट करेंगे तो देखिए इसमें x पड़ रहा है, तो 5 8 13 13 12 25 25 7 32 32 8 40, 40 प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x। इसको जो ऐड करेंगे, इसको आप ऐड कीजिए पूरा, तो 50 240 290 290 840 कितना हो जाएगा तो 40 300 300 और 300 और कितना होगा 8 3 11 290 प्लस 840 कितना होगा 200 300 300 900 9 3 1230 1230 और 30 60 1260 6 1860 1860 प्लस 8 18 26 26 हो गया ना, तो जाएगा 2640 हज़ार है आपको, 2640। ये आप
देखिए कि हम नहीं ऐड किए, क्या किए, ऐड नहीं किए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना x है, इसमें का ये वाला का है तीसरा नंबर, इसमें का x है, सब सामने सामने आप लिखिएगा तो कितना हो जाएगा आपको बताइए 50x लिख दीजिएगा। क्लियर। अब क्या है ना पता है आपको, लिखेंगे सिंस मीन क्या होता है बताइए, मीन कितना दिया है 62.8 दिया है, 62.8 दिया है ना। यहाँ देखिए इसका क्या होगा सिग्मा xi fi i = 1 से n बटा सिग्मा fi = 1 n इक्वल टू क्या हो जाएगा 62.8 ये दिया हुआ है। अब क्या करने वाले हैं सर, इसका मान कितना आया है, ये यही ना है आपका, यही ना, सबको जोड़कर क्या आया है आपका, तो आप लिख देंगे 2640 सॉरी 2640 प्लस 50x बटा x प्लस 40 प्लस x, इसको हम ऐसे लिखना पसंद किया, अच्छा लगा, ठीक है ना, इक्वल टू 62.8। आप x प्लस 40 से 40 प्लस x लिखेंगे, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ बारी आ जाती है क्या चीज़ को सोल्व करने की, और सोल्व करना ही तो एक कला है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2640 प्लस 50x इक्वल टू, इससे गुना कीजिए 6.28x प्लस 6.2 इंटू 40। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, 2640 क्यों लिख रहे हैं बराबर 40 प्लस 50x और 62.8x प्लस गुना करेंगे हम, 0 से पॉइंट गायब हो जाएगा, 8 × 32 के 2, 4 दूना 8, 3 11 के 1 और 6 × 24 आ 1 25, 2512 हो रहा है, 2512, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे या अब सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए इस 50x को भेजेंगे उधर हम लोग, इसको भेजेंगे इधर हम लोग, घटाएंगे लिखा इधर, इधर ले घटाएंगे तो क्या होगा, इधर ले घटाएंगे तो आ जाएगा 128 आ जाएगा, तो 40 घटा 128, हाँ तो 128 इक्वल टू क्या 12.8x, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1200 x बने 128 बटा 12.8, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, तो देखिए कट जाएगा ये एक बार में, x का मान कितना गया 10 आ गया, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो सवाल क्या है ना कि यही हमारा आंसर हो गया, बन गया। अब देखिए इसी पर ना आप डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। देखिए समझने वाली बात क्या है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जो मीन दिया है, इस मीन को हम 65 कर दें, कितना कर देते हैं 65 कर देते हैं, मतलब कह रहे हैं कि इफ़ हो x बार इक्वल टू 65, मीन 65 हो गया, देन फाइंड x, तो x का मान निकालें। आप इस पर देखिए अगर ये मीन जो है इसको उन्हें 65 कर दिया, मतलब x बार का मान 65 लिख दिया, तो कह रहे कि फाइंड x, तो x का मान निकालिए। x का मान निकालने का मतलब हुआ कि पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा, यही क्वेश्चन है, सिर्फ मीन का मान बदल दिया। तो हमने इसमें क्या समझा कि मीन जो दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद एक कोई चीज़ मिसिंग रहेगा, निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है कि इस जो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इसमें और भी मिसिंग रहे, ऐसे भी हो सकता है कि इसमें बहुत सारा चीज़ मिसिंग रहे। तो बहुत सारा चीज़ मिक्सिंग रहेगा, जैसे 1 2 चीज़ मिक्सिंग, कम से कम 2 मिक्सिंग जरूर देगा, 2 मिसिंग ज़रूर रहेगा, 2 मिसिंग करे तब उस केस में हमारा क्या होगा। तो हम लोग वैसा भी क्वेश्चन एक कर लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग इसे दोस्तों में शेयर करें और आगे बढ़ें।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना।